हाय स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे आपको आज रेशियो पढ़ाऊंगा। रेशियो का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम अनुपात कहते हैं। ये रेशियो देखिए यहाँ पे दिया है कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। दो क्वांटिटीज अगर हम कोई सा भी लेते हैं, ठीक है, तो उसको अगर डिवीजन के माध्यम से अगर उसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम रेशियो करते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात। जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति है, वह 5 kg अनाज खाता है और एक व्यक्ति है वह 8 kg अनाज खाता है। तो अगर इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो हो गया इन दोनों का। अगर इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 5:8 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 5:8। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए है रेशियो। इस रेशियो में और सारे क्वेश्चन भी हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका रेशियो का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पहला है, इसको हम कैसे, ये देखिए रेशियो में दिया हुआ है 38:140। हमने आपको बताया कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 38 रेशियो है तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 38/140। अब इसको देखिए कट करेंगे, जितने से ऊपर डिवाइड करेंगे उतने से ही नीचे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10 और 1 बचा, और 1 और 4 तो 7 हो जाएगा। तो 19/57 है। तो 19 का टेबल 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 56। तो देखिए 19 से ही कट जाएगा, 1/3 हो। ये मतलब 38/114 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 50/120, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे क्या हो गया 5/12। तो ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कहता है कि हम छोटे रूप में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म आता है यह इसका इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब हम चीजें, नंबर हमारे चेंज हो जाए। जैसे 2/3 का कह रहा है इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए, तो 2/3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए नंबर हमारा चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। इक्विवेलेंट अगर दे दिया 2 ज्ञात करने के लिए, 3 ज्ञात करने के लिए, तो ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। एक देखिए नंबर ये आ गया। 2/3 का दूसरा इक्विवेलेंट ज्ञात करना है तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, जितने नंबर का ऊपर गुणा करेंगे उतने नंबर से नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए दो हमारा इक्विवेलेंट ज्ञात हो गया 2/3 का। तीसरा अगर ज्ञात करना है 2/3 का तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे भी गुणा कर देंगे। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब हम यहाँ पे देखिए 3 इक्विवेलेंट इसका हमने ज्ञात कर लिया 2/3 का, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 4/6, 6/9 और 8/12। ये देखिए तीनों जो है इसके इक्विवेलेंट है। देखिए नंबर चेंज हो गया लेकिन इसका मान जो है वह सेम है, 2/3 ही है। नंबर चेंज हो गया लेकिन ये सभी इसके इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है कि डिवाइड ₹1540 बिटवीन 3 पर्सन, यानी कि 2540 रुपए को 3 लोगों में डिवाइड करना है ए बी सी को। रेशियो यहां पे हमारा दिया हुआ है 1:2, 3:5 एंड 5:7। इस देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे, इसमें हम करेंगे क्या कि पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 5 7 और 7 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया।
अब करेंगे क्या कि कर लेंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 है तो गुणे 70, ये पहला हो गया, प्लस कर लेंगे। फिर देखिए दिया है 3/5 है ना, सॉरी 3/5 है और गुणे 70 और प्लस। फिर देखिए क्या करेंगे 5/7 और गुणे 70। देखिए ये 2 से कटेगा 35, ये 5 से कटेगा तो 14 और ये 10 बराबर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 35, 14 और 10। तो 35 में 14 जोड़ेंगे तो 49 और यहां पे हो गया, यहां पे देखिए 35 को 1 जा तो हो जाएगा 35 और प्लस फिर 14 3 जा 42, ठीक है, अब प्लस 5 10 जा 50। पूरा देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 4 9 9 3 हो जाएगा आपका 12, 127। अब 127, अब देखिए हम शेयर करेंगे, ये तीनों का हमें 127 हो गया। अब शेयर करेंगे, शेयर ऑफ ए का कितना था शेयर, तो 1/2 था, ठीक है। देखिए ए का है आपका 35 तो यहाँ पे हो जाएगा 35 आया पान, टोटल नंबर यहाँ पे देखिए काउंट हमने किया 127 और इंटू कितने में तो 25 और 40, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 70 700। ए वाले को कितना मिल गया 700। उसी प्रकार से बी का भी निकालेंगे, बी का हमारा 42 आया है, ठीक है, आया पान 200 127 आई इंटू 25 40। यहां से देखिए काट देंगे तो 20 आ जाएगा, 42 2 जा 84 और 0 80 इतना आ गया। और देखिए सी बराबर हो गया आपका आया है 50, तो 50/127 अब गुणे 25/40। यहाँ पे देखिए काट देंगे तो 20 आ जाएगा और 25 जा 100 तो यहाँ पे देखिए 1000। तो यहाँ पे ए का देखिए कितना आ गया 700, 840 और बी का 1000। अब तीनों को जोड़ देंगे, देखिए हमारा इतना पैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 0 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे 7 4 तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया और यहाँ पे 0 8 7 तो 8 7 कितना हो गया 15 तो 5 हो गया और 1 1 2। देखिए टोटल अमाउंट हमारा 2540 और तीनों लोगों को देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया 700 840 और 1000। इस प्रकार से हमारा जो शेयर है यह इस प्रकार से हमारा लग गया। इसमें हमने किया क्या, पहले एलसीएम लिया 257, इनका 70 आ गया, फिर 70 को हम इसमें फ्रैक्शन में हमने कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट हमारा निकल आया एज ए रेशियो के रूप में। यहाँ पे देखिए रेशियो के रूप में हमारा आ गया 35 रेशियो 45 इंटू 50। इनको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 127 और इसको हमने 35, ये हमारा फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन को अब हमने क्या कर दिया ऐसे नंबर में कैलकुलेट कर दिया और इसको हमने इस प्रकार से कैलकुलेट कर दिया। इस प्रकार से हम रेशियो के क्वेश्चन को लगाते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर किसी को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।